हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर जीके एमसीक्यू क्लास लेके आया दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस जो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? यानी जो देवनागरी लिपि यानी हिंदी जो हमारी किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो इसका जो विकास हुआ है ये किस क्रम में हुआ है दोस्तों? तो देवनागरी लिपि की जो है दोस्तों, ये सर्वप्रथम दोस्तों ब्रह्म लिपि दोस्तों का है। ब्रह्म लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि और नागरी लिपि से देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण है दोस्तों। क्या है? वर्ण है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्णमाला कहते हैं, यानी जो वर्णमाला है ये किसे कहते हैं? तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है दोस्तों, ना शब्द समूह को, ना वर्णों के संकलन को, ना शब्द गणना को हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यानी जो वर्णों का व्यवस्थित यानी सही ढंग से समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी? इनमें से जो है कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों जो हमारे व्यंजन है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? व्यंजन। इसमें जो है दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने? 25 है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। तो इन 25 स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया। कितने? 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। उसी में जो है दोस्तों कंठ ध्वनि, तो कंठ ध्वनि के अंतर्गत हमारा का वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? का वर्ग आता है। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हमारा का वर्ग है दोस्तों, कौन सा? का वर्ग हमारा कंठ में आता है। का वर्ग हमारा क्या में आता है? कंठ में आता है दोस्तों। कहाँ में आता है? कंठ में आता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा चा वर्ग है दोस्तों, यह तालु में आता है। चा वर्ग हमारा कहाँ में आता है? तालु में आता है दोस्तों। ठीक है। अब ये वाला हमारा चा वर्ग जो है दोस्तों, कौन सा? सॉरी, ये टा वर्ग। ऑप्शन सी, ये जो टा वर्ग है दोस्तों यही मूर्धन्य में आता है दोस्तों। क्या में आता है? मूर्धन्य में आता है दोस्तों। ये हमारा मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों, किसको? ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से अल्प प्राणवर्ण कौन सा? इनमें से जो है अल्प प्राणवर्ण कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हवा का जो उच्चारण दोस्तों, यानी जो हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर दोस्तों, कहा कि उच्चारण के आधार पर जो है दोस्तों, ठीक है, जो व्यंजन है दोस्तों इनको 2 भागों में बांटा गया। एक अल्पप्राण है दोस्तों और दूसरा है महाप्राण। कौन सा है? महाप्राण। एक अल्पप्राण हो गया हमारा, एक महाप्राण हो गया दोस्तों। तो जो अल्पप्राण होते हैं दोस्तों, कौन सा? अल्पप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण में जो दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा पहला, तीसरा यानी का, पहले नंबर पर का, खा और गा, यानी पहला और तीसरा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा? इनमें से जो है नासिक व्यंजन कौन सा है? तो जो पंचमा अक्षर होता है दोस्तों, कौन सा? पंचमा अक्षर होता है, यह नासिक व्यंजन कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों कौन सा? यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो जो ए और ए वर्ण है दोस्तों ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य या कंठ तालु कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा सिर्फ दो होते हैं, एक अंग और एक आहा दोस्तों, अंग और आहा, ये अयोगवा कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? किस शब्द में द्वित व्यंजन यानी एक ही व्यंजन दो बार आया हो दोस्तों, कितनी दो बार आया, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो इसमें जो दिल्ली शब्द है दोस्तों, कौन सा? दिल्ली, इसमें एक ही शब्द दो बार आया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों यह व्यंजन जो हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी? इनमें से जो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो जो ख और ग है दोस्तों, नवीन विकसित ध्वनियां कहलाती हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा घोष वर्ण? इनमें से कौन सा जो है घोष वर्ण है दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों ये जो मां है दोस्तों, ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों? तो अमानक वर्ण के अंतर्गत हमारा वा आता है दोस्तों। कौन सा? जो वा व्यंजन है दोस्तों, ये अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? तो का गा जा फा ध्वनियां जो है दोस्तों, ये अरबी फारसी की है दोस्तों। काय की? अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो हिंदी में मूलतः वर्ण दोस्तों 52 होते हैं। कितने? 52 होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये जो श ध्वनि है दोस्तों, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है दोस्तों। काय की? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है दोस्तों। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी? 4 होती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी वर्ण में जो है दोस्तों छ जो है दोस्तों, ये का के बाद आता है। काय के? का के बाद आता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा जो है दोस्तों, ये ज्ञा प्लस या दोस्तों, क्या है? ज्ञा प्लस या मिलकर बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अघोष वर्ण कौन से हैं? इनमें से जो है अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से जो सा है दोस्तों, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा दोस्तों हमारा का वर्ग में आता है दोस्तों। क्या में आता है? का वर्ग में आता है। का वर्ग हमारा कंठ में है दोस्तों। कहाँ? कंठ से है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जो ज्ञा है दोस्तों, कौन सा? ज्ञा। ऑप्शन बी, ये जो ज्ञा है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं? कौन सा वर्ण जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो टा है तो ऑप्शन डी, यह मूर्धन्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। काय के? मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है दोस्तों, क्या आता? आ आता है, उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण जो है दोस्तों, ये का प्लस शा, का प्लस शा के वर्ण के योग से बना है। ऑप्शन इज द राइट आंसर।